नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। और आज हमारे साथ में बात करने के लिए एक सेवानिवृत्त शिक्षक व्यास गुरु जी हैं, जो हम इनसे जानेंगे जो इनका जो कार्य अभी चल रहा है, एक समाज जन जागृति को लेकर के सतगुरु का जो कार्य है, जो उनका मिशन है, उनको लेकर के आज पूरे जन जागृति फैला रहे हैं समाज में। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनका कार्य क्या है और कौन से सद्गुरु जो संत महापुरुषों की चला रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे जी। मैं तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद कबीरपंथ विचारधारा के बीच आए और यहाँ भी अध्ययन करना प्रारंभ किया। यहाँ भी लोगों से विचार आचार करना शुरू किया। तो जब विचार करने लगे तो मुझे लगा कि ये कबीर की विचारधारा जो है ये भी महत्वपूर्ण विचारधारा है। जो हमारे देश की समस्या है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के विरोध में इन्होंने स्पष्ट शब्दों से कहने का हौसला किया, शक्ति रखा। क्योंकि कबीर साहब ने एक ज़रूर बात में कहा, अभी जो किताब में लिखा हुआ है मैं दिखा सकता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है बरसे पापी आही गुमानी, है ना। ये शासक वर्गों के विरोध में बोले कि बरसे पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छलो न जानी, अब बामन रूप छलो बलि राजा, ब्राह्मण कीनो कौन को काजा। अब ब्राह्मण ही सब कीनो चोरी, इसलिए ब्राह्मण ही को लागल खोरी। सारा दोष ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, क्योंकि वेद पुराण का भी निर्माण ब्राह्मणों ने ही किया था। जब शूद्रों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, तो वो सिर्फ देखी हुई बात को ही कहा करते थे। उसमें भी अन्याय अत्याचार होता था। कबीर साहब ने कहा कि लोग कहे कागज़ के लिखी और मैं कहूँ आँखों के देखी। जो मैं आँख से देख रहा हूँ वही बात बोल रहा हूँ कि हमारे देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातवाद, वर्णवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास, जितनी भी बुराई है वो फैल रहा है, घट नहीं रहा है। संतों की कमी नहीं है। कबीर साहब और भी जैसे बहुत सारे संत हैं सर, तो आखिर का कबीर दास को ही आप उनकी वाणी को आगे बढ़ाने के लिए क्यों आप चुने? इसलिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कबीरपंथ की विचारधारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब कबीर साहब कहें कि जे बालक झुनझुनवा खेले वो बालक हम नहीं, हम तो करीला सत के सौदा पत्थर पूजब नहीं, माने हिंदुत्व पर भी प्रहार करते गए। और उन्होंने ये कहा है ना कि मैं वो बालक नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है, जो देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, कि हमारे देश में लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का काम दिन रात चल रहा है। भ्रष्टाचार दिन रात चल रहा है। माँ बहनों की इज्जत प्रत्येक दिन लूटी जा रही है। लेकिन इस पर न न्यायपालिका देख रहा है, न कार्यपालिका देख रहा है, न मीडिया देख रहा है। कोई भी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन कबीर साहब अपने समाज को कहा कि करो विचार, ये सब दुख जाए, विचार करो कि दुख कैसे दूर हो सकता है, इस समस्या कैसे दूर हो सकता है, इस पर विचार करो, अपने आप से विचार करो। करो विचार यही सब दुख जाई, परिहरी झूठा करो न सगाई। ये झूठे का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जात पात की व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच की व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये ऊंच नीच और जात पात की व्यवहार करने का परिणाम क्या होता है? इंसान के बीच जहर घोला जाता है और जहर घोल करके इंसान का दुश्मन बना देता है। आज वो स्थिति पूरे भारत में लागू है। आज जब भारत में पूरे लागू है और इसी पर चल रहा है, रात दिन इस पर प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। क्या लगता है सर आपको कि जितने भी संत महापुरुष थे उन्होंने भक्ति का आंदोलन चलाया था? नहीं, मुक्ति का आंदोलन था। मुक्ति का मतलब होता है कि सारे परेशानियों, सारे कठिनाइयों, सारी समस्याओं से मुक्त करना। ऐसा नहीं था कि मैंने भक्ति करने से राम कहे जगत गति पावे, खाण कहे मीठा। कबीर साहब कह रहे हैं कि राम राम कहने से अगर मुक्ति हो जाए
मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा हो जाए, भात भूख भूख कहने से पेट भर जाए, तो क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है ना। लेकिन ये हमारे समाज के स्वर्ण जाति के लोगों ने यही काम किया कि हमारे समाज के लोगों को पागल बना दिया। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना आत्म मारी पसानी पूजे मुनमा कछुअन ज्ञान संतो देखकर जग बहुराना। ये सब पागल बना दिया लोगों को। ऐ संतो देखो ये सब पागल हो गया है, कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। सच बोले जग मारा नावे झूठे जग पतिया है। अगर सच मैं बोलता हूँ कि राम ने शंभू की हत्या किया तो हत्यारा होना चाहिए, है ना, लेकिन वही भगवान है। अगर ये बात समाज के बीच में कहा जाए तो क्या होगा? हमें को मारने के लिए तैयार हो जाए। सच बात माने न झूठे के संग जाए और झूठे झूठे मिल के हम क्या खाए। धोखा खा रहा है लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप कितने मठों में गए और कितने कार्यक्रम के लिए? आज सैकड़ों मठों में मैं जा चुका हूँ। क्या और आचार्यों से भी मैंने चर्चा किया। जो ब्राह्मण आचार्य थे, अच्छा, उनसे मैंने कहा कि महाराज जी हमको एक चीज़ बताइए, कबीर पंथ में लिखा हुआ है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार और संत जन विद्वान नहीं होते तो जल मरता संसार। तो आज संतों की तो कोई कमी नहीं है, विद्वानों की कोई कमी नहीं है, फिर भी आग लगी हुई है। दलाली करना, धोखेबाजी करना, बेईमानी करना, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातवाद, वर्णवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास, माने जितनी भी बुराई है वो सब बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो आखिर इतना जो मिशन चलाए जा रहे हैं, इतना जो प्रवचन हो रहा है और रुपया पैसों बोरा से बटोरा जा रहा है, तो ये सब हो क्या रहा है? तो वो महाराज जी जो आचार्य थे, उन्होंने कहा मास्टर साहब आप तो बैकवर्ड हैं ना, तो आप एक काम कीजिए ना, ब्राह्मण अंधविश्वास में नहीं है, ब्राह्मण पूजा नहीं करता है, पूजा करवाता है, ब्राह्मण भक्ति नहीं करता है, भक्ति करवाता है, ब्राह्मण राज नहीं करता है, राज करवाता है। स्पष्ट बात है ना। लेकिन आपका ही समाज अंधविश्वास में है ना। तो आप अपने समाज को अंधविश्वास से मुक्त कर दीजिएगा, उसी दिन आपका देश और समाज का कल्याण होगा। तो आप जाइए बैजनाथ धाम जाके देख लीजिए और गिन करके हमको बताइए कि कै गो ब्राह्मण कांवर लेके जाते हैं। अगर एक आदमी को कांवर लेके गया है तो एक ब्राह्मण होंगे तो 10 उसके पीछे ये जो भारत के मूल निवासी लोग होंगे, है ना। और वो पंडित जी का मुख्य उद्देश्य भक्ति करना नहीं है, दर्शन करना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको जल चढ़वाना है और पैसा कमाना है। उनका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना। तो मैंने कहा कि साहब तो ये जो हमारे ऊपर जो लगा रहे हैं कि आप बैकवर्ड हैं,